नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द वायरल पोस्ट। वायरल पोस्ट में आज हम आपको एक ऐसे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलवाने लेके आए हैं जिन्होंने कोविड-19 जैसी महामारी में प्रदेश और अपने देश में अलग अलग राज्यों में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किए और आने वाले इनके भविष्य के योजनाओं के बारे में भी हम जानते हैं। तो आइए मिलाते हैं आपको राष्ट्रीय नमो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट पवन चौधरी जी से। पवन सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, हमारे देश के जितने व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपका इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन्यवाद संजय जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और ये जानने के उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हैं आज कि राष्ट्रीय नमो सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं सभी भाइयों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। प्रथम तो कि इस कोरोना महामारी के चलते वो निरंतर जितना भी प्रयास हो सके वो लोगों को मदद पहुंचाते रहें, जैसा कि राष्ट्रीय नमो सेना पूर्व में भी मदद पहुंचाती रही है। भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों में हमने निरंतर राशन वितरण करने का कार्यक्रम का आयोजन किया था। और जो संस्था के उद्देश्य हैं, संगठन के उद्देश्य हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गरीबों के लिए, एक आम जनता के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, हम उन योजनाओं का लाभ उस जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जी, तो अभी तक पवन जी आपके पूरे राज्य में कितने ऐसी आपने अपनी संस्थाओं का विस्तार कर लिया है, अपनी संस्था का विस्तार कर लिया है, कितने राज्यों में आपकी संस्था काम कर रही है, उस विषय में जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। हमारा संगठन लगभग अभी 16 से 17 राज्यों में वर्किंग है और करीबन 30 से 40 हजार कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। और निरंतर और राज्य भी हम बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं जहां पे हमारा संगठन विस्तार कर रहा है जी। अभी हाल ही में बॉलीवुड के ऐसे कलाकार जो उभरते हुए कलाकार थे जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, उनकी आकस्मिक आत्महत्या हुई या मृत्यु हुई, ये एक संशय का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन उस पर भी हमने देखा कि आपकी जो संस्था है तमाम प्रदेशों में उसका पुरजोर विरोध कर रही है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? संजय जी, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत ही कड़े शब्दों में इस बात की आलोचना करना चाहूँगा कि हमारे युवा उभरते हुए ऐसे कलाकार जो कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाकर के जब अपना कैरियर को स्टार्ट करते हैं और जब वो कुछ ऊंचाई पे बढ़ने लगते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं कि जो नए उभरते हुए कलाकार को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और उसी की देन है कि हमारे एक युवा उभरते हुए और एक मजे हुए कलाकार ने एक आत्महत्या की है, जिसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से सीबीआई की जांच की मांग भी की है। बिहार प्रदेश से हमारे वो युवा प्रतिभाशाली सुशांत सिंह राजपूत जो अब हमारे बीच नहीं है, वो वहां से आते थे और उनकी प्रतिभा अपने आप में ही एक तरीके से अगर देखा जाए तो सभी के लिए मार्केबल थी। मतलब कि उसे अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो ये युवा जब जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर तो उसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं उसके आगे की जिनको क्रॉस करके वहां तक पहुंचता है। लेकिन वो क्रॉस करने के बाद जब उस लेवल पे पहुंचा वो व्यक्ति तो उसे कहीं ना कहीं वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसकी कुछ फिल्में रिलीज होने वाली थी, उन फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया गया और वो ज्यादा डिप्रेशन में और चला गया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्शन हाउस, कुछ ऐसे वहाँ के ग्रुप्स हैं जिन्होंने उसे आगे उभरने नहीं दिया, उन्हीं की वजह से उस व्यक्ति ने सुसाइड किया। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय नमो सेना के आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट पवन चौधरी जी को आप सुन भी रहे हैं, हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कि राष्ट्रीय नमो सेना ने जो एकता कपूर की वेब सीरीज आई थी XXX अनसेंसर, उसके लिए भी पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी और जिसका असर 3 से 4 दिन बाद देखने भी मिला था। उनको लिखित रूप से आर्मी जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे भी माफी मांगनी पड़ी थी और कई संस्थाएं हैं उनसे भी माफी मांगनी पड़ी थी। अब बात करते हैं कि जो हमारी जो राष्ट्रीय नमो सेना है वो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी पुरजोर विरोध कर रही है। हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में जो चाइना की एप्लीकेशंस हैं, उनके जो सामान हैं, उनका भी बहुत व्यापक पैमाने पे आपकी संस्था विरोध कर रही है। तो आप
आगे भविष्य में और ऐसी क्या है कि एक तरीके से कमर तोड़ी जा सके? संजय जी, मेरा इस विषय में ये कहना है कि जो आप बॉर्डर पे तनाव देख रहे हैं जी चाइना जो हर बार पीठ पर वार करता है, जी पीठ से वो छुरी घोंपता है इंडिया के सैनिकों के, जी जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं वो हमारे लिए अमूल्य धरोहर हैं, जो कि हमारे देश की बॉर्डर पे अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। परिवार उनका घर में होता है और वो बॉर्डर पर पूरे देश की सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ऐसा ही अभी हुआ, जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उन सैनिकों की शहादत को हम ऐसे ही बेकार नहीं जाने देंगे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा कि लोकल वर्सेस वोकल, लोकल वोकल को आप अडॉप्ट करो, तो चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। प्रोडक्ट की बात करें, उसके साथ साथ ऐप्स की बात करें, जो मोबाइल में ऐप होते हैं, हमने राष्ट्रीय नमो सेना ने समस्त भारतवर्ष में ये मुहिम चलाई हुई है कि उनकी जितनी भी चाइनीज ऐप हैं वो सब हम अनइंस्टॉल करा रहे हैं, खत्म करा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट हैं उनके मार्केट में अवेलेबल, हम उन प्रोडक्टों का भी बहिष्कार कर रहे हैं पूर्ण रूप से। और इसका बहिष्कार करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपकी इकोनॉमी जब भी स्ट्रांग होगी जब आप बाहर के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करेंगे। मेरा एक मानना है, इसके साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ से लेके अन्य सभी राज्यों में हम होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, लगातार सभी कार्यकर्ता उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं कि अवेयर करें जनता को कि चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदे, सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल कराया जाए।